ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं दिव्य दर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा इंडिया से बोल रहा हूँ। वर्तमान में जो पैंडेमिक से पूरी दुनिया बेहाल हो चुकी है, वो उसके पीछे वायरस जिम्मेदार है। वेदों के अंदर, वेद एक बहुत बड़ा विज्ञान, उसके अंदर कीटाणु नाश के लिए और इम्यूनिटी पावर की प्राप्ति करने के लिए दो सबसे सशक्त माध्यम को बताया गया है। पहला है यज्ञ और दूसरा है सूर्य की धूप, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा। हम इस एपिसोड के अंदर यज्ञ की शक्ति के ऊपर वैज्ञानिक उसका क्या मत है वो संक्षिप्त में बात करेंगे। यज्ञ एक प्रकार का सैनिटाइजर है, एक प्रकार का एनवायरनमेंट ठीक करने का सबसे श्रेष्ठ यंत्र है, सबसे श्रेष्ठ संवाहक है। यज्ञ के अंदर जो आहुतियाँ प्रदान की जाती है, हविष्यान है, उसको बोलते हैं, समिधा होते हैं, नीम की, आम की, साग की जो समिधा होती है उसके अंदर घी डालते हैं, गौ का घृत होता है, गाय का गोबर रहता है, उसके साथ में हविष्यान जो डालते हैं, विविध प्रकार की नाना प्रकार की औषधियाँ होती है, वो सब उसके अंदर सोलर एनर्जी स्टोर, स्टैटिक रूप में स्टोर रहती है। वो स्टैटिक सोलर एनर्जी को यज्ञ में हम मंत्रों के साथ में डालते हैं। मंत्र के अंदर ध्वनि शब्द का, ध्वनि मंत्र का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में ही मंत्र बने हुए, जैसे यथा गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र। तो ये जब बोले जाते हैं तो एक साउंड एनर्जी क्रिएट होती है, हाइपर कम्युनिकेशन जनरेट होता है, जिसके चलते समूह चेतना का जागरण होता है, डीएनए को रिप्रोग्राम किया जा सकता है यज्ञ ऊर्जा और शब्द मंत्र के साथ में। और इसके साथ में जब हम यज्ञ आहुतियाँ डालते हैं तो वो एक फ्यूमिगेशन करता है, हर्बल फ्यूमिगेशन उसको बोलते हैं। तो हर्बल फ्यूमिगेशन के चलते वो एक सूक्ष्म धुआं उत्पन्न होता है और यज्ञ की जो ऊर्जा है, अग्नि की ऊर्जा, वो जो डाली गई औषधियाँ उसको सूक्ष्मीकृत, बहुलीकृत, आयनीकृत कर देती हैं और उसको वेपराइज कर देती है और उसको सूक्ष्मीकृत करके यज्ञ की संवाहक बन के कैरियर के रूप में वो यज्ञ हविष्यान की स्टैटिक सोलर एनर्जी को काइनेटिक सोलर एनर्जी में बदल करके पूरे विश्व में व्याप्त कर देती है। यज्ञ की का ऐसा माना जाता है, वेदों में भी कहा गया है और रिसर्च ने भी प्रूव कर दिया है कि वो ना केवल हमारे शरीर पर, ना केवल मन पर, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पर, मगर पृथ्वी के पूरे एटमॉस्फेयर पर, वातावरण तक जाती है और उसके बाहर निकलकर स्पेस में, इंटरस्टेलर स्पेस है जो, वहाँ तक भी चल सकती है यज्ञ ऊर्जा, अग्नि ऊर्जा। तो मित्रों, ये एक ऐसा प्रयोग है सैनिटाइजेशन का, यज्ञ ऊर्जा, यज्ञ की जो व्यक्ति को इम्यूनिटी पावर देता है, प्राण शक्ति देता है, मन सशक्त बना देता है, आत्मबल देता है, शारीरिक क्षमता ऐसी बना देता है कि रोगों से लड़ सके और सूक्ष्म प्रकार के जो भी बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु उसको नाश कर सके। हमने जो जितने पुराने रिसर्च हुए अश्वमेध यज्ञ के दौरान गायत्री परिवार के, उसमें हमने देखा है कि विभिन्न नाना प्रकार के ग्रीन हाउस गैसेज जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो लगभग सल्फर डाइऑक्साइड लगभग शून्य के बराबर हो गए। हाई पैथोजन से वो भी बहुत कम हो पाए गए, बैक्टीरिया वायरस में भी बहुत कमी हमने देखी गई। और जहाँ पर यज्ञ किया जाता है उसकी असर 3 दिन तक रहती है। हमारे वैदिक काल में 3 समनों में, यानी 3 काल में, प्रातः, मध्याह्न और सायं काल में, संधि काल उसको बोलते हैं, जो प्रातः का संधि काल होता है, दोपहर का संधि काल होता है, सायं का संधि काल होता है, उसके दरमियान यज्ञ किया जाता था। तो संधि काल के दौरान जो कीटाणु, वायरस ज्यादा पनपते तो उसके नष्ट करने के लिए 3 बार यज्ञ होता था। उस टाइम तो कम से बहुत हमारी पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। अब आज 120 करोड़ 130 करोड़ की भारत की पॉपुलेशन है और 700 करोड़ की पूरे विश्व की। तो हमें कम से कम एक बार तो यज्ञ प्रतिदिन सबको करना चाहिए। सूक्ष्म यज्ञ, नैनो यज्ञ भी होते हैं। आपके घर कुछ ना हो तो केवल एक गाय का गोबर कंडा ले लीजिए, उसके ऊपर जो भी आपको बन सके, आपसे गाय का घृत है, जावित्री है, जायफल है, इलायची है, कुछ ना हो तो घर पे जो भी आप चावल रखते हो, तो ऐसी जो भी जिसमें नमक ना हो, तली हुई ना हो, भुनी हुई ना हो, मिर्ची ना हो, ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं, बलि विश्व भी कर सकते हैं। कुल मिला के यज्ञ करने से वर्तमान में जो कीटाणु की उत्पत्ति हो रही है वो कीटाणु नाश होंगे और हमें इम्यूनिटी पावर मिलेगा। ये इम्यूनिटी पावर हमें एक ऐसी शक्ति प्रदान करेगा, प्राण शक्ति, जो आने वाले समय में हम रोगों से जुड़ सकते हैं। और ये केवल हमारे लिए उपयोगी ऐसा नहीं है, उसका धुआं पूरे विश्व में फैलेगा, आपके आसपास जो नेबर्स है उसके पास भी जाएगा, तो उसके लिए भी जरूरी है। तो मैं गुरुदेव वेशवाला से आप सबको प्रार्थना करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ नित्य यज्ञ, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र या अपनी जो भी इष्ट देव उसका मंत्र प्रयोजित करते हुए उसको प्राधान्य दें। धन्यवाद।